हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ईजी सा है कि सीक्रेट टाइम टेबल क्या है टॉपर का। ऐसे तो सबका टाइम टेबल होता है सबका, और सबको टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल ही ऐसा है जो हमें सही गाइडेंस देगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम कौन से लाइन पर है कि हम कहीं अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो हमारा टाइम टेबल ही बताएगा कि हम बस सही लाइन पे लाने के लिए हमारा टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है। मैंने खुद अपने टाइम पर 97.2% परसेंटेज लाया था। अभी परसेंटाइल होता है लेकिन परसेंटेज 97.2% लाया था, यही टाइम टेबल फॉलो करके। तो आज जानते हैं मेरा टाइम टेबल क्या था जिससे मैंने हेल्प 97.2 मैंने लेकर के आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का टॉपिक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले नो यू डे, पहले जानते हैं हमारा पूरे दिन का टाइम जाता कहाँ का है। तो पहले हम सब 10th में है तो जाएंगे स्कूल के बाद ऑप्शनल है, कोई बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोई बच्चे नहीं जाते हैं। आई प्रेफर कि कोचिंग जाना चाहिए, और जो नहीं जाते हैं उनके लिए भी प्लान है। तो हमारे पास दो टाइम टेबल है। पहला टाइम टेबल उनके लिए जो कोचिंग जाते हैं, दूसरा टाइम टेबल उनके लिए जो कोचिंग नहीं जाते। जो नहीं जाते उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि उनको सारा सिलेबस अपने से करना है, और जो कोचिंग जाते हैं उनका बहुत आसान है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर में आकर के वापस रिवाइज़ करना है, और उसी हिसाब से आज आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले नो योर डे, हमारा पूरा टाइम जा कहाँ रहा है। तो पहले हम जाते हैं स्कूल, हमारा 6 से 7 घंटा वहीं चला जाता है। दूसरा हम जाते हैं कोचिंग, 2 से 3 घंटा वहाँ भी चला जाता है। तीसरा हमारा सेल्फ स्टडी, यहाँ पे हमारा टाइम निकाल, इन दोनों जगह से टाइम निकाल के अपने सेल्फ स्टडी को देना है। और तीसरा हमारा टाइम पास, नहाना खाना जाना, ये सब हमारा टाइम पास में आ जाता है। तो आज हम यही बात करने वाले, टाइम पास वाले सेक्शन को जितना से जितना कम हो सके हमें कम करना है, और सेल्फ स्टडी में डालते जाना है। जितना हम टाइम पास और कोचिंग और स्कूल से टाइम बचा करके सेल्फ स्टडी पे दे पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं उनके लिए। तो दो तरह का टाइम टेबल है हमारे इस पूरे वीडियो में। पहला जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, दूसरा जो स्कूल और कोचिंग दोनों जाते हैं। आई प्रेफर कि स्कूल और कोचिंग दोनों जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे पास एक ये मोटिव रहता है कि हमें करना क्या है। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूल जा कर के बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आते हैं। हमारा एम पूरे वीडियो में 97+ परसेंटेज लाना है। हमारा चैनल का मकसद ही यही है, 97+ हमें भी लाना है। जैसे हम लाएँ वैसे हम आपका भी मदद करेंगे आपको भी लाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं टाइम टेबल 1, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। जो सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको एक बात ध्यान देना होगा कि उन्हें अब सब खुद से करना है। इतना हार्ड भी नहीं है, हमें अब सब खुद से करना है, और पूरा टाइम को लगाना है हमें अपना पढ़ाई पे। क्योंकि नहीं जाने का एक बहुत कोचिंग नहीं जाने की वजह से एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन है स्टूडेंट के बीच में, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। टालते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे, कल नहीं तो 2 घंटा बाद कर लेंगे, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। ये दिक्कत आता है जो उन बच्चों के साथ जो कोचिंग नहीं जाते। तो हमें ये कम करना है, जितना से जितना कम हो पाए हमें अपना टाइम लगाना है पढ़ाई में, जितना से जितना कम हो पाए प्रोक्रेस्टिनेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हम हमेशा सबको बताते हैं कि स्कूल टाइम में फ़ोकस करना है हमारे मैथ्स पर। ये हम भी फॉलो किए थे, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। मैथ्स को जितना हो पाए हमें स्कूल टाइम पे करना है। घर से यूट्यूब वीडियो देख के जाओ, यूट्यूब वीडियो चाहे आपका स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो घर में देखो। स्कूल में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहो तो 2 महीने में भी कर सकते हो, और पूरा 100 में 100 आएगा। अगर आप दिल से मैथ्स करेंगे 2 महीने के अंदर आ सकता है। मगर अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, और हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम अभी भी शुरू करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तीसरा और दूसरा है कि सोने के 2 घंटा पहले एटलीस्ट मैथ्स बनाना है, क्योंकि पूरा दिन भर के बाद आप मैथ्स पढ़ेंगे। सोने के पहले 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हो पाए, एटलीस्ट 1-2 घंटा तो देना ही है। 3 घंटा हमारा मैक्स है, 3 घंटा तो देना ही है। 3 घंटा मैक्स है, अगर 3 घंटा दे पाओ तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आज आज पाओ आज निपटाओ पॉलिसी। अब ये कौन सी पॉलिसी है?
आप बताते हैं ये कौन सी पॉलिसी है। जैसे मान लो स्कूल में चैप्टर 1 पढ़ाई हुआ रियल नंबर, चाहे आप मान लो चैप्टर एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ाई हुआ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज अगर पढ़ाई हुआ है तो जितना आज पढ़ाई हुआ है और जितना आज आपको पढ़ाई स्कूल में, पहले तो ये ध्यान रखना है कि जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कोशिश करना है कि इतना 100% अटेंशन के साथ सुनिए घर आकर के आपको यूट्यूब वीडियो देखना ही ना पड़े, इतना अगर अच्छा पढ़ाई स्कूल में हो रहा है तो। और अगर आज पढ़ाई हुआ है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो घर आकर के उस चैप्टर को बाई हार्ट कर लेना है। आज पाओ आज निपटाओ, आज जो पढ़ाया गया उसको आज ही ख़त्म कर देना है ताकि वो कल पर ना टले। उसके बाद साइंस और एसएसटी को अल्टरनेट डेज पर करना है, क्योंकि साइंस और एसएसटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है लोगों को एसएसटी, इसलिए अल्टरनेट डेज पर करना है। एसएसटी में भी आपको तीनों जो आपका चारों जो टॉपिक है उस पर इक्वल ध्यान देना है, क्योंकि सारे 20-20 नंबर के होते हैं। कोई ये नहीं है कि हिस्ट्री पे पूरा फोर्स डाले जा रहे हैं हाल तक, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सबका नंबर 20 नंबर का ही होता है, इसलिए एक पे टारगेट नहीं करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब पर अगर आपका एसएसटी अच्छा करना है आपको तो। उसके बाद ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 आवर टू इंग्लिश एंड संस्कृत। क्या होता है बच्चों को लगता है कि ऐसा इंग्लिश ऐसा टॉपिक है जो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं आता है। जितना आप रोज़ अगर हम पढ़ेंगे उतना हमारा वोकेबलरी तो इंक्रीज़ होगा ही, उसके बाद हमारा वोकेबलरी तो इंक्रीज़ बहुत होगा। उसके बाद डरेगा नहीं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बुक खोल के नहीं बैठना होगा। इस जो गैप मिलता है एग्ज़ाम में उसमें आपको परेशान नहीं होना होगा। इंग्लिश 1 घंटा अगर हम रोज़ पढ़े, संस्कृत अगर 1 घंटा पढ़ना, सिर्फ दिन का 1 घंटा, वो भी हम पिछले वीडियो में बताए थे जैसे कि 9 बजे तुरंत निकाल लो, जैसे हम करते थे वैसे ही 9 जैसे बजे संस्कृत हम निकाल लेते थे। और उस संस्कृत को तब तक पढ़ना जब तक हमारा डिनर ना निकल जाए, रात तक खाना जब तक ना आ जाए तब तक एसएसटी संस्कृत को पढ़ते जाना है। 10 बजे आ गया बढ़िया, 11 बजे खाना आ गया बढ़िया, जितना आप टाइम दे पाए संस्कृत को देना है। 9 बजते ही संस्कृत निकाल लेते थे हम जब हम पढ़ रहे थे अपने क्लास 10th में तब। उसके बाद साइंस और मैथ्स को अल्टरनेट डेज पर पढ़ना है आपको। और साइंस में भी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। उस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पीसीएम में चलेगा, नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को इक्वल टाइम देना है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल ही है जो बच्चों को हार्ड लगता है, ट्रिकी लगता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आते हैं दूसरा जो टॉपिक है हमारा स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। कोचिंग में जो पढ़ाई हो रहा है वो घर आना है और वो ही पढ़ना है और उसको ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं कि उसको टालना है। अगर बैकलॉग हो गया तो यूट्यूब में आओ, यूट्यूब वीडियो लेक्चर निकालो, 3 घंटा रखो अपने दिन का कि इसको हमको बैकलॉग में देना। अगर नहीं हुआ है अभी तक 1 महीना में, अगर आपका बैकलॉग नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, इसको आगे भी हमें मेंटेन करना है, हमें लाना है 97% से ज़्यादा, ताकि थोड़ा प्राउड मोमेंट लग पाए अपने को, इतना मेहनत करना है। उसके बाद इनमें भी वही पहला वाला पॉइंट रिपीट होता है कि स्कूल में फोकस करना है कि मैथ्स को पढ़े, सोने के पहले एटलीस्ट 3 घंटा मैथ्स को देना ही है। स्कूल में जो फ्री टाइम रहता है उसमें मैथ्स को पढ़ना है। जो फ्री टाइम जब हम हंसी मजाक करते हैं, अभी हंसी मजाक का टाइम नहीं है, ये अभी सीरियस होने का टाइम है। ये बोर्ड है आपका जो पूरे नेशनल लेवल में आप पहली बार देंगे ऐसा एग्ज़ाम, इसलिए अच्छा से पढ़ना है, एकदम प्राउड करना है अपने पेरेंट्स को और अपने आप को भी। दूसरा, कोचिंग के साथ चलना है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, आँख बंद करके कोचिंग के साथ ही चलना है, स्कूल के साथ चलना है। अगर जिन्होंने सारा सब्जेक्ट ले लिया है, कोचिंग बहुत बढ़िया है। जिन्होंने सारा सब्जेक्ट का नहीं लिया, जैसे कि बहुत कुछ साइंस और ये लेते हैं, साइंस और मैथ्स लेते हैं, एसएसटी, संस्कृत, ये सब नहीं लेते। अगर वैसा आपका कोचिंग है तो एडिशनल सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये नहीं हो पाता है। और वो जो हमारा है कि ट्राई टू स्टडी इंग्लिश एंड संस्कृत एटलीस्ट 1 आवर, और संस्कृत का तो बता ही दिए 9 बजे वाला स्ट्रैटेजी, 9 बजे ट्रिक को अपनाना है और ख़त्म करना है अपना संस्कृत को। संस्कृत कहाँ से पढ़ना है? ऑल इन वन। इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करना है, अपना वोकेबलरी इंक्रीज़ करना, कोशिश करना है इंग्लिश में जितना हो पाए। मेरी भी टीचर हमको बताई थी, जितना हो पाए इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का लाइन है वो लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का लाइन को लिखने से टीचर को ज़्यादा एम्फेसिस लगता है कि चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये मेरी टीचर बताई थी, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं कि इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है कि चैप्टर के बारे में लिखे, चैप्टर का लाइन लिखने।
अब उसके बारे में कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक नहीं पढ़े, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा बुक नहीं पढ़े, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा जल्द ही। उसके बाद है द ओजी कंटेंट ओरिजिनल, जो रियल टाइम टेबल है। तो सबका अपना अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है, अपने पूरा टाइम को नहीं बांटना है। इट्स नॉट टाइम टेबल, इट्स वर्क टेबल। वर्क टेबल का मतलब है जितना भी आपका काम है जो आपको पढ़ना है उसको एक जगह लिखिए और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए कि इतना इतना बजे ये कर लेना है। ये नहीं करना है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, 6 बजे 7 बजे तक क्या पढ़ना है ये लिखना है। ये नहीं सिर्फ 6 से 7 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे नहीं लिखना है। 6 से 7 बजे तक पढ़ना क्या है, हमारा मोटिव क्या है 6 से 7 बजे तक का, ये लिखना है अपने कंटेंट टेबल पे। तो आ जाता है हमारा रियल टाइम टेबल। तो ये है टाइम टेबल रिवील्ड। और टाइम टेबल जो है वो बहुत ही इजी सा है, बहुत ही, अगर फॉलो करने जाए तो बहुत अच्छा टाइम टेबल है, भी हम फॉलो किए थे, बहुत अच्छा टाइम टेबल है। और ये मॉडिफाई हो सकता है अपने अपने हिसाब से, जिसको जितना, जिसका ट्यूशन का टाइम आएगा बीच में, जिसका जैसे पढ़े, ये हम बताएं उनके लिए टाइम टेबल। जो ये ग्लोबल टाइम टेबल है, दोनों फॉलो कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। पहला तो 6 से लेकर 2 बजे तक तो हमारा कोचिंग ही चलेगा, इसमें तो कोई ये नहीं है। 6 से लेकर 2 बजे तक हमारा कोचिंग चलेगा, स्कूल चलेगा, और कोचिंग नहीं, स्कूल चलेगा। और स्कूल में हमें ध्यान देना जितना से जितना टाइम हो पाए हमें चुराना है, ताकि हम अपने मैथ्स पे लगा पाए। मैथ्स का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, NCERT फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास, बहुत अगर अच्छा मैथ्स करना है तो यू कैन प्रिफर RD शर्मा। हम तो पढ़े थे अपने टाइम पर, वो था RS अग्रवाल से ही क्वेश्चन आते थे। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम और मिड टर्म वगैरह में भी, जो स्कूल कंडक्ट करता है। दूसरा, 2 से लेकर के 4 बजे तक हमारा रेस्ट टाइम है। अब स्कूल से आते आते डायरेक्ट तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, इसीलिए हमारा रेस्ट टाइम है ये। 2 से लेकर के 4 बजे तक रेस्ट टाइम है। कोशिश करेंगे 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट एटलीस्ट इंग्लिश को दे देना है। इंग्लिश में क्या करना है, बस चैप्टर निकालना है, चैप्टर रीड करना है, जिसमें से जो नया वर्ड लगे, जो भारी वर्ड लगे, उसको अंडरलाइन करके कोशिश करना है अपने आंसर में उस वर्ड को लिखें, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए बहुत चैनल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब पे। आप कोई भी चैनल को प्रेफर करके उसको एक चैनल पकड़े और उसको उठा के चल जाए आगे। दूसरा है 4 से लेकर के 7 बजे तक, 4 से लेकर के 7 बजे तक रखे साइंस या SST। इस वक्त ट्यूशन हो सकता है 4 से 7 बजे तक उनका, जिनका ट्यूशन है साइंस का, वो साइंस ऐसा पढ़ना है कोचिंग में कि दोबारा आके घर पे यूट्यूब वीडियो ना देखना पड़े। इतना अच्छा से पढ़ना है क्योंकि टाइम वेस्ट है फिर आपका कोचिंग जाना। तो ऑल्टरनेट डेज पर साइंस या तो SST करें, और कोचिंग भी रोज़ तो होता नहीं होगा, ऑल्टरनेट डेज पर ही होता होगा। उसके बाद 6 बजे तक, 7 बजे तक हम घर आ चुके हैं, 9 बजे तक अपना जो पहले पढ़े हैं वो रिवाइज़ करना है। उनके लिए जो जिनका बैकलॉग ही नहीं है वो अपना यहाँ रिवीजन करेंगे आगे वाले टॉपिक का, कि 1 महीना में कुछ तो पढ़ाई हुआ होगा। और उनके लिए जिनका बैकलॉग है वो यहाँ पर अपना बैकलॉग कवर करेंगे। 3 घंटा हम दिए हैं बैकलॉग कवर करने के लिए। उसके बाद जो है 9 बजे डिनर आने वाला होगा। घर वाले शुरू कर दिए होंगे डिनर का तैयारी, तो उनका जब तैयारी चल रहा होगा डिनर का, हमें अपना तैयारी करना है संस्कृत का टाइम है ये ग्लोबल, इसको तो बांध ही लेना है कि 9 बजे संस्कृत टाइम। दूसरा, अब डिनर हो गया, संस्कृत हो गया, अब क्या करना है, तो डिनर हो गया, अब सोने का टाइम आने वाला है, तो सोने के पहले पढ़ लेना है मैथ्स हम कब किए थे, लास्ट हम अपने स्कूल में किए थे मैथ्स। हम मतलब आप स्कूल में लास्ट पढ़े थे मैथ्स को। तो अब निकालना है मैथ्स बुक, जितना देर आप उठ पाए। एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा करके, मैथ्स अवॉइड करें म्यूज़िक लगा के पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त में दिक्कत आता है, आपको आदत हो जाएगा म्यूज़िक पढ़ना। नहीं तो अगर आप मैथ्स उतना पसंद नहीं है तो म्यूज़िक लगाए, अच्छा सा मैथ्स लेके बैठे और जितना टाइम हो सके मैथ्स पे देना है। उसके बाद जा कर के सो जाइए, चैन का नींद मैथ्स पढ़ने के बाद बहुत अच्छी नींद आएगी, ये मैथ्स पढ़ लेना है। ये है था हमारा रूटीन उन दोनों के लिए जो कोचिंग जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे। जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए ये यहाँ पर चेंज आएगा, वो यहाँ पर अपना साइंस कर रहे होंगे और कोचिंग जा रहे होंगे, और जो नहीं है तो उनके लिए एडवांटेज है, वो पढ़ सकते हैं, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कोचिंग नहीं जा रहे तो उनका टाइम वेस्ट होता है, वो इशू आता है खाली। उसके बाद अब देखते हैं कि पढ़ रहे हैं हम जितना, वो हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या हमारा पढ़ाई जो है वो 1 घंटा 2 घंटा, कितने घंटे का पढ़ाई है।
तो टोटल हमारा स्टडी आवर निकल के आ रहा है 10 आवर प्लस, विच इज़ अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल था, ये सबके लिए नहीं होगा फॉलो, ऑफ कोर्स ये मेरा अपना पर्सनल टाइम टेबल था, सब फॉलो नहीं करेंगे, सबका अलग अलग हिसाब से होता है। कुछ कुछ की पॉइंट है जिसको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट इफ़ यू वांट टू गेट 97% एंड अबव। पहला इंग्लिश वाला, दूसरा हमारा संस्कृत वाला 9 बजे, और तीसरा मैथ्स वाला, मैथ्स को कोशिश करेंगे स्कूल में करने का। तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम टेबल, फॉलो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई ही है घुसा हुआ, इसमें आपका एडिशनल टाइम पास के लिए भी टाइम दिए हैं, टाइम है एडिशनल टाइम पास के लिए। यहाँ पर रेस्ट टाइम आपका बस यही है एडिशनल टाइम पास, लेकिन बाकी और टाइम पास नहीं है। सो फॉलो इट ऑन योर ओन रिस्क। पढ़ाई करना है और ये सोच के चलना है कि अच्छा नंबर लाना है, एक मौका है, पहला मौका है, ऐसा मौका आते रहेंगे बार बार, मगर ये मौका नहीं मिस करना है। बहुत इजी होता है क्लास 10, बहुत आराम से बच्चे नंबर ले आते हैं, हम खुद बहुत आराम से लेके आते हैं, जब भी हम एक एवरेज बच्चा थे अपने पूरा स्कूल लाइफ में। तो ये बहुत इजी टाइम टेबल है, सब कोशिश करें अपना अपना टाइम टेबल बनाने का, और कमेंट्स में लिखते जाए कि अगर आपको कौन कौन सा पॉइंट इसमें से है जो आप अपने टाइम टेबल में डालने वाले हैं, क्योंकि ये तो मेरा टाइम टेबल था, आपको अपना खुद ही बनाना है टाइम टेबल। तो मेरे टाइम टेबल से आप कौन कौन सा पॉइंट है जो आप अपने टाइम टेबल में डालने वाले वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो नाउ इट्स योर टर्न to make your own timetable, manage your time. Don't make a timetable, make content table. आप कौन सा सब्जेक्ट टेबल, मेक अ सब्जेक्ट टेबल, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से समय पे आप किस किस दिन पढ़ने वाले हैं, वो सब का सब्जेक्ट टेबल आप बनाएं खुद से। नाउ इट्स योर टर्न एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इतने आगे तक दूर तक आ गए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको थोड़ा सा भी रेलेवेंट लगा होगा ये चैनल तब। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट आते रहेंगे, हमारा अभी आएगा कंटेंट बहुत सारे। मेनली हमारा जो ये चैनल है फोकस करेगा सिर्फ मैथ्स पर और एसएसटी पर, मैथ्स पर फोकस है हमारा ज़्यादा, और दूसरा हमारा एसएसटी पर फोकस रहेगा। तो दूसरा ये बात ये है कि जितना से जितना टाइम आपको मैनेज करना है कि पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और कोशिश करना है कि सितंबर तक हमारा हो जाए सिलेबस, क्योंकि सितंबर पे आने वाला है आपका मिड टर्म के बाद आएगा प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, उसके बाद आपका आएगा बोर्ड, बहुत ही एकदम हसल होने वाला है। उसके बाद सितंबर तक कोशिश करना सिलेबस एकदम निपट जाए। ऐसा इतना आसान है क्लास 10 की, तो आराम से 2 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर आप मन लगा करके पढ़े तो आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में जो आने वाला है परसों, रियल नंबर पर ओजी कंटेंट हमारा अपना अच्छा से हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैथ्स। सब्सक्राइब अगर आपको मैथ्स कोचिंग नहीं है, या फिर आप अच्छा से मैथ्स को डीप में जा कर के पढ़ने वाले विद NCERT प्लस RS अग्रवाल के क्वेश्चन। RS अग्रवाल है हमारा एम्फेसिस ज़्यादा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 15 साल के। हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट में बताओ कि आप पूरे टाइम टेबल में कौन कौन से पॉइंट अपने टाइम टेबल में डालने वाले हो, ताकि आपको कौन कौन सा पॉइंट रिलेवेंट लगा है इस पूरे वीडियो का। हिट दैट लाइक बटन टू।